हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी लगातार कंप्लीट हो रही होगी। तो हम लोग डी ब्लॉक सीरीज पढ़ रहे हैं और ट्रांजिशन सीरीज का ये पहला ट्रांजिशन सीरीज है और इसी में हम लोग क्रोमियम को आज लेके आए हैं, यानी रोल नंबर 24 को। तो आज की क्लास में हम क्रोमियम के सारे डिटेल देखेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितने भी मैं एलिमेंट्स पढ़ाऊं, फर्स्ट सीरीज में हमने आपके लिए 10 एलिमेंट्स को चुना था और 10 एलिमेंट्स यानी रोल नंबर 21 से लेकर रोल नंबर आपके 30 तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको बारी बारी से डील किया जाएगा। आज ये उसी एटॉमिक नंबर के सीरीज में चौथा क्लास होने वाला है। हमने स्कैंडियम को देखा था, हमने वहां पे टाइटेनियम को देखा, हमने वेनेडियम को देखा। आज हम लोग क्रोमियम के लेक्चर्स को शूट कर रहे हैं। ठीक, तो बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी सीरीज है ये स्पेशली ट्रांजिशन सीरीज चल रहा है, जो आपको एप्लीकेशन के बेसिस पे, यानी जितने बच्चे हमारे ऐप के अंदर पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक, तो वो लोग आसानी से इसको कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक, मैं भी सारे बच्चों से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जूलॉजी बॉटनी के बैच के साथ केमिस्ट्री का बैच ले लीजिए और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हमारे प्रॉपर केमिस्ट्री के क्लासेस देखते हैं उनसे बोलूंगा कि आपके लिए तो केवल अभी तक मैं केमिस्ट्री ही उपलब्ध करा पा रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है फिजिक्स और मैथ के भी टीचर्स आ जाएं ताकि वो भी आपको सही तरीके से बीएससी की प्योर क्लासेस प्रोवाइड कर पाएं। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग हायर एजुकेशन में बेस्ट मटेरियल प्रोवाइडर बन के आप लोगों की सेवा करें और हमारे पास से जो कंटेंट आपके पास डिलीवर हो वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इतना मैं गारंटी लेके देता हूं कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जैसा मेरा हैशटैग है, पढ़ाई नहीं रुकेगी। 100 रुपए महीने में ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं कोर्स का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्रोमियम आप देख पा रहे हैं। क्रोमियम के बारे में बात करें उससे पहले ये हमारा ऐप है, ये लर्निंग ऐप है, इसी ऐप की बात कर रहा हूं। इसके स्टोर सेक्शंस में आपके लिए ढेर सारे मटेरियल भर भर के रखा हूं, आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे हमने लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्रोमियम के बारे में कि आखिरकार पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम कहां पे दिखाई देगा। तो आपको पता है कि हम लोग जब डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे होते हैं। जैसा यहां से यहां की आपके बात करेंगे, ये जो सीरीज था इसी को हम लोग क्या कहते थे? ये हमारा ट्रांजिशन सीरीज का पहला पार्ट है। क्या है? ट्रांजिशन सीरीज का पहला पार्ट है और इसी ट्रांजिशन सीरीज के पहले पार्ट में हमारा रोल नंबर क्या आता है? 24 आता है, जो क्रोमियम से इंडिकेट करेगा। ओके, हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हमको क्रोमियम की कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करना है कि आखिरकार जो हमारा क्रोमियम है वो पीरियोडिक टेबल में किस कंडीशंस में आता है। क्या पीरियोडिक टेबल में किस कंडीशन में आएगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, सबको चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 24। एंड हम बात करते हैं ग्रुप का, ग्रुप कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। पीरियड की बात करेंगे, पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s1। यही होता था कि 3d5 4s1। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि आपको यदि ग्रुप निकालना है, क्या आपको यदि ग्रुप निकालना है तो आप कैसे करोगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल को काउंट करोगे, ठीक, और उनमें 2 प्लस कर दोगे तो हमारा ग्रुप निकल जाएगा। पीरियड, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो पीरियड से इंडिकेट होता है, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे n की वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल कॉर्नर नंबर कितना? 4 है, तो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर सेल की। आखिरकार इलेक्ट्रॉन पर सेल का कंडीशन क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम चेकआउट कर लें। ठीक, हमारे पास क्या होगा? ऐसे कुछ हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। क्या? हमारे ऐसे 4 ऑर्बिटल्स होंगे। पहले में क्या बोल रहा है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा फिलअप होगा, फिर दूसरे में यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फिर उसके बाद 13 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे और एक 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। किस कंडीशंस में? नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक, ये चीज ध्यान देना। ठीक, और इनमें लास्ट में यदि हम लोग जब भी रोल एक्साइटेड स्टेज की बात करते हैं, जो क्रोमियम होता है वो हमारा एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, इसलिए लास्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा और लास्ट में हो जाएगा इसका एक्सेप्शनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 1 के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक, तो ये लाइन कभी कभी बुक में देता है और ये लाइन मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक, अब बात करते हैं क्रोमियम दिखता कैसा है। ये मेटल है तो कैसा होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है नॉर्मल कंडीशन में। जब हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो बहुत आसानी से डील कर लेंगे वहां पे, लेकिन आपको ये क्रोमियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि हम सिंबल्स की बात करते हैं और बेसिक चीजों की बात करते हैं तो हमारे पास क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, ये इसका लास्ट ऑर्बिटल जैसा फिलअप हो रहा है, ठीक, ये इसका सिंबल हो जाएगा, ये क्रोमियम, एंड ये हमारे पास एटॉमिक वेट की बात करेगा। एटॉमिक वेट छिप गया है, ठीक, हम लोग दूसरे पार्ट में कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हम बात करते हैं कब, एसटीपी पे। एसटीपी मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स की। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे जो हमारा क्रोमियम होगा वो कैसा होगा, वो सॉलिड कंडीशंस में होगा। बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की तो मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास यहाँ 2180 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया हूं 1907 हो जाएगा, एंड फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे 3465 फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट्स रिकमेंडेड है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा कितना, यहाँ पे 2944 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, एंड यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 2671 हो जाएगा, एंड हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 4840 फ़ारेनहाइट इसकी बॉइलिंग पॉइंट कवर होती है। इतने पे ये बॉयल यानी उबलने लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी हमारे पास मिल जाते हैं हमको कितना, 7.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की। आगे बात करते हैं जब लिक्विड कंडीशन होगा तब कितना होगा, लिक्विड में थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी ये 6.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिखाएगा। यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, ठीक, कितना हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो हमारा पास 21 मतलब 21 क्या किलो जूल, इसको बोलते हैं क्या, तो 21 किलो जूल पर मोल हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ इवेपोराइजेशन की बात करें तो हीट ऑफ इवेपोराइजेशन कितना मिलेगा, 347 कितना 347 किलो जूल पर मोल हमारे पास हीट ऑफ इवेपोराइजेशन होगा। मोलर हीट कैपेसिटी बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है वो यहाँ पे 23 पॉइंट्स कितना 23.35 जूलो यहाँ पे जूल मोल केल्विन में हमारे पास निकल के आएगा क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, ये जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है। इंडिया की ऐसी कोई भी बुक नहीं बनाई गई है जिसमें आपको जिस बेसिस से मैं दे रहा हूं मटेरियल वो बुक दे, क्योंकि मेरे पास भी इंडिया के टॉप राइटरों की बुक पड़ी हुई है। ठीक, कितने राइटर, मुश्किल से 8 से 10 ऐसे राइटर्स होंगे केमिस्ट्री के जो अलमारी में पड़ी होगी रैक में। ठीक, तो वो रैक में जो परफॉर्मेंस देते हैं ना वो इतना अलग देते हैं कि आपको याद करने में, बाकी मेंटेनेंस करने में, नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, कंफर्म प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो, आपको बेस्ट मटेरियल डिलीवर हो, इसके लिए हम आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं, ताकि वो पीडीएफ नोट्स आप सही तरीके से खोल के कॉपी पे लिख ले, ताकि 1 सालों तक तो आपके पास रहेगा, आपका पूरा सत्र निकल जाएगा। आपके पास नोट करने की विचार बन रही है, यदि कॉलेज में आप दिखाना चाहते हो, लंबे समय तक नोट्स करना चाहते हो, आप एमएससी करना चाहते हो केमिस्ट्री से, या फिर आगे आप केमिस्ट्री से आईआईटी जेम देना चाहते हो, या केमिस्ट्री से आगे चल के कुछ करना चाहते हो, ठीक, तो भी आपके लिए ये नोट्स काफी ज्यादा विशेष, इससे स्पेशल कह सकते हो। स्पेशल है क्यों, क्योंकि यही नोट्स हमारे एमएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मांग करते हैं कि सर यही वाला नोट्स हमको भी दे दीजिए, ताकि हमारा भी टू द पॉइंट निकल के आ जाए। तो ये नोट्स एकदम कह सकते हो कि यूनिवर्सल है, सब जगह काम करेगा, बेहतर है, इससे ज्यादा आप क्रोमियम के बारे में ना निकाल सकते हो ना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वापर प्रेशर्स की बात करें हम लोग, वापर प्रेशर की बात करते हैं पास्कल एंड यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में। तो हमारे पास यदि हमारे पास 1 पास्कल होता है तो 1656 होगा, 10 पास्कल होगा तो 1807, और यहाँ पे 100 पास्कल होगा तो 1991, एक यहाँ पे 1000 हो जाएगा तो 2223, उसके बाद 10,000 पास्कल हमारे पास प्रेशर होगा तो 2530, उसके बाद हमारे पास 1 लाख पास्कल यदि प्रेशर लगाए जा रहे हैं तो हमारे पास 2942 केल्विन इसको कहीं ना कहीं प्रेशर्स के साथ टेम्परेचर इंक्रीज दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट्स चलते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। क्यों भाई, फिजिकल देख लिए, एटॉमिक नहीं देखोगे, एटॉमिक को भी डील कर लेते हैं। एटॉमिक में क्या कह रहा है, देखो एटॉमिक नंबर फर्स्ट कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेज।
ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होगा, बोल क्या रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था देखो ढेर सारे हैं, कैसे हैं, ढेर सारे हैं। ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो फॉलो करता है किसके साथ, एसिडिक नेचर पे, बेसिक नेचर पे, एंड हमारे पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, या उभयधर्मी हमारा कोई भी ऑक्साइड होता है, ठीक। एसिडिक मतलब अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी ऑक्साइड के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि क्रोमियम क्या है। मतलब क्रोमियम स्पेशली अपना जो पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सामने वालों के साथ रिप्रेजेंट करता है, यानी सामने वाला जैसा दिखाएगा वैसा ही ये प्रूफ कर रहा होगा, कोई अलग से नंबर नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो 0 से इधर 6 तक दिखा रहा है और इधर आपके 4 ऑक्सीडेशन स्टेज दिखा रहे हैं। मतलब कुल कह सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी होगी, यहाँ पे कुल मिला के 10 ऑक्सीडेशन स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये 10 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा -4 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ये इतने 10 टाइप के, देखो वेरिएशन देख रहे हो, 10 टाइप की वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। आगे जब बात करते हैं अगले में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशंस, तो पाउलिंग स्केल की बात करेंगे तो काफी मजबूत हमारा पाया जा रहा है, मतलब काफी कम देखने को मिल रहा है, यानी मेटलिक कैरेक्टर जबरदस्त होगा, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितना निकलेगा, हम 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, E1 E2 और E3, बाद में कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, वहां पे डेल्टा टी का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये चीज आप ध्यान देंगे, ओके। तो देखो E1 क्या आएगा, E1 यहां पे निकल के आएगा, इसको यहां पे इसको बोलेंगे E2 और इसको बोल देंगे E3। तो तीनों को देख लेते हैं। जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आ रहा है वो कितना है, आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे 652.9 किलो जूल पर मोल, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे 1590.6 किलो जूल पर मोल, फिर उसके बाद 2987 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास यदि ऐसा एक पॉइंट्स हो, यानी ऐसे आर्बिटर्स हो, 4 आर्बिटर्स वाला ये पॉइंट्स हैं, क्या है, ये 4 आर्बिटर्स वाले लोग हैं, ठीक। तो हमारे पास ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, इसको हमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्या, हमारे पास E1 देना पड़ेगा, ठीक। अब जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इस वाले सेल से अंदर वाले सेल को जब इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, E2 देनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को और निकालना है यहां से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, बाहर जाएगा, तो यहां भी जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी देनी पड़ेगी हमको E3। तो तीनों एनर्जी जो है कि, ठीक। तो क्यों एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे, ठीक, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लास्ट ऑर्बिटल पे ज्यादा तेजी से लगने लगता है। मतलब हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा पहले से क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होने की वजह से लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कितना, 128 पिकोमीटर मिलेगा। कोवैलेंट रेडियस हमारे पास मिल जाएगा कितना, 139 और यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं कलर लाइन इन स्पेक्ट्रल रेंज, ये देखो बहुत कम बेसिस पे वो लोग बताएंगे और इसको ध्यान देना, ये आपके बेसिस के लिए भी बड़ा जरूरी है, ठीक। तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कहां तक जाती है, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी, ठीक। आप देख पा रहे होंगे ये इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, यानी क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ क्रोमियम। तो ये दिख रहा है ना, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ये क्या है, क्योंकि ये कलर दिखाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। हम लोग कलर फॉर्मेशन अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे देखेंगे आपको कि ये स्पेशली स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये कलर देने वाले सारे कैसे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग आगे बढ़े, अदर परवरिश की बात करते हैं, तो नेचुरल ऑकरेंसी सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे पेरिमोडियल कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्रिस्टल बॉडी कैसी होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक होता है, यानी BCC। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारे पास BCC में क्या होगा, एक क्यूब होगा, क्या होगा, एक हमारे पास क्यूब पाया जाएगा,
इस क्यूब में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कोने पे हमारे एटम्स होंगे और एक बॉडी सेंट्रेड, यानी यहाँ पे क्या करा है बॉडी सेंट्रेड, यानी बॉडी के सेंटर में भी यहाँ पे भी क्या होगा, एक हमारे पास मिल जाएगा, क्या एटम मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान देना, इसको बॉडी सेंट्रेड यानी इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। तो ये बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं रॉड कंडीशंस में। रॉड जब देखने के लिए मिलेगा तो ये कितना बोल रहा है, ये स्पेशली 5940 मीटर सेकेंड्स। देखो काफी ज्यादा स्पीड दिख रहा है, किसमें रॉड यदि पाया जाए तो लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से इसकी रेंज है। साउंड स्पीड 20 डिग्री सेल्सियस पे आधा अधिक करोगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4.9 मिली माइक्रोन थर्मल एक्सपेंशन दिखाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाएगा, कितना स्पेशली बोल रहा है क्या हमारे पास 93.9 वाट। ठीक, मिनट केल्विन की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता है तो हमारे पास 125 नैनो ओम मिल जाता है। ठीक, मीटर में ये भी किसमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की भी सारा हो रहा है, ये 20 की बात कर रहा है। ठीक, आगे मैग्नेटिक ऑर्डरिंग की बात कर रहा है। मैग्नेटिक कैसा होगा, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देख रहे थे, लेकिन क्या होता है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है, यानी जो फेरोमैग्नेट होता है उसके अपोजिट इसका सारा फंक्शंस होगा। ठीक, आगे बात करते हैं मोलर मैग्नेटिक कंडीशंस की। तो मोलर मैग्नेटिक कंडीशन कितना दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, कितना 280 इंटू 10 के पावर 6। ये टाइपिंग नीचे कैसे आ जाता है हमको समझ नहीं आता। ठीक, ये कितना है 10 के पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब मोल में है। ठीक, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा है 273.15 केल्विन वाले में। ठीक, यहाँ पे हमारे पास पूरे मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, किसकी हार्डनेस, इसको बोलते हैं हार्डनेस मॉड्यूल। तो यंग हैं, यंग के हार्डनेस मॉड्यूल में 269 आएगा। ठीक, जीपीए होता है। ठीक, आगे हमारे पास यहाँ पे शेयर की बात करेंगे, इसको शेयर कहते हैं। शेयर मॉड्यूल्स की बात करें हमारे पास 115 जीपीएस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बुल्क की बात करते हैं, क्या बुल्क की बात करते हैं। बुल्क मॉड्यूल जो होगा 160 जीपीए मिलता है। ये अलग अलग नापने की किसकी हार्डनेस को सही तरीके से कवर करने का पोजीशंस हैं। आगे यहाँ पोजीशन रेशियो यहाँ मिलेगा 0.21 पोजीशन रेशियो। वहां से मोस की बात करेंगे, मोस हार्डनेस यहाँ पे 5.8 यानी काफी ज्यादा हार्डनेस दिखाएगा। ठीक, यहाँ पे विकर्स हार्डनेस की बात करते हैं तो ये कितना हमारे पास 1060 एमपीए दिखाएगा। उसके यहाँ पे बर्नेल हार्डनेस की बात करते हैं तो 687 से लेकर 687 लेकर 6500 एमपीए दिखाएगा। सबसे लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको बोलते हैं सीए। ठीक, सीएस नंबर, जो सीएस नंबर है वो आपका दिखाएगा 74 40 47 3। ये क्या है, ये इसका सीएस नंबर है। ठीक, यानी लेबोरेटरी परफॉर्मेंस। ठीक, आगे की बात करते हैं। हमारे पास आगे कुछ इंट्रो दिए गए हैं, हमने सारे इंट्रो को पढ़ लिया है बट एक बार और देख लेते हैं। ठीक, हमारे पास क्रोमियम क्या है, क्रोमियम की केमिकल एलिमेंट्स सिंबल CR से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर 24 होगा। ठीक, ये आपके फर्स्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप 6 का, यानी 6th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट्स होने वाला है। ठीक, ये ग्रे कलर का स्टीली ग्रे कलर के नजर आएंगे, काफी ज्यादा हार्ड होंगे, चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक, ये ट्रांजिशन मेटल है। आगे क्रोमियम जो होता है वो हमको दिखता है कब, जब हम लोग स्टील क्या करते हैं, कोई भी स्टील खरीदते हैं तो स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर हमको देखने के लिए मिल जाता है। और ये होता है स्पेशली इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज। ठीक, तो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या करता है, इसमें मूर्छा नहीं लगता, जंग नहीं लगता, कोरोजन इसका नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक, आगे बात करता है क्रोमियम इज आल्सो हाई वैल्यूड as metal that is able to the higher published with the रेजिस्टेंसिंग दिखाएगा ट्रांसमिटिंग में। यानी कहने का मतलब है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल एलिमेंट्स हैं हमारे
ठीक, किसमें, मेटलिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रोमियम होता है, ठीक, ऑलमोस्ट 70% जो क्रोमियम है वो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे एंड जो 90% इंफ्रारेड लाइट कवर करता है। यानी देखते हैं कि 70% यहाँ पे विजुअल स्पेक्ट्रा नजर आएगा एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 90% यहाँ पे ऑफ इंफ्रारेड लाइट को प्रोड्यूस करता है। कौन, हमारा स्पेशली क्रोमियम। ठीक, आगे देखो और कुछ पॉइंट्स कह रहा है। द नेम ऑफ एलिमेंट्स डिराइव ग्रीक वर्ड, कोमा से लिया गया है। कोमा यानी यहाँ पे कलर से लिया गया है। कोमा का मतलब होता है कलर, ये इसका ग्रीक वर्ड है। ठीक, आगे बोल रहा है जो क्रोमियम कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा कलर को रिकमेंड करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो हमारे पास फेरोक्रोमियम एलॉय होता है, क्या होता है, यहाँ बोल रहा है ना फेरोक्रोमियम जो एलॉय होता है वो कमर्शियली यूज किया जाता है। क्या, कमर्शियली यूज करते हैं हम लोग किसमें, इसमें सिल्को थर्मिक जो पार्ट्स होते हैं, ठीक, एल्यूमिनोथर्मिक पार्ट्स होते हैं, सिल्कोथर्मिक हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, उस कंडीशंस में हम लोग क्रोमियम मेटल को यूज करते हैं। ठीक, रोस्टिंग के समय रोस्टिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा इनको यूज करते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ से बोल रहा है स्पेशली कि हमारे पास क्या है, सिल्कोथर्मिक एंड यहाँ पे एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस एंड क्रोमियम मेटल्स बाय रोस्टिंग एंड लीचिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है उबालना या गर्म करना, लीचिंग का मतलब साफ करना। प्रोसेस फॉलोड बाय रिएक्शन विच कार्बन एंड द एल्युमिनियम, यानी कार्बन और एल्युमिनियम के रिएक्शंस के समय हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक, आगे देखें तो हमारे पास विल बोल रहा है विल क्रोमियम मेटल्स आर Cr थर्ड आयन। ठीक, जो हमारे पास Cr थर्ड आयन होता है वो कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक, आगे बोल रहा है हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो 6 होता है, ठीक, वो टॉक्सिक होता है। ये चीज आप ध्यान देना और ये आपको पॉइंट हर समय आईएमपी के फॉर्म में याद होना चाहिए, ये भी और ये भी। ये आपको हो सकता है कि एमसीक्यू सीरीज कभी आप लाइफ टाइम में कभी पढ़ें तो यहां से एक एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बनता है एमएससी की एग्जामिनेशंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, कि हमारे पास जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम की कौन सी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है या टॉक्सिक है, कौन सा नॉन टॉक्सिक है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रोमियम थर्ड है वो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन क्रोमियम जो हमारे पास 6 होता है वो टॉक्सिक होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे और ये कैंसर को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश, यानी कैंसर हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान देंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल क्लीनअप में भी यूज करते हैं। क्या, एनवायरमेंटल क्लीनअप में भी हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन में, स्पेशली किसको, क्रोमियम को। ठीक, आगे की बात करते हैं। हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस पूरे एलिमेंट्स का, तो हमारे पास क्या है, क्रोमियम 0, यानी पहला हमारे पास मिलेगा क्या, क्रोमियम 0, यानी हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं क्रोमियम 0 से, जैसे हमारे पास क्या है, बेंजाजीन की बात कर रहा है, बेंजीन। ठीक, यहाँ पे बिस बेंजीन क्रोमियम जो है या क्रोमियम हमारे पास हेक्सा कार्बोनिल होता है, ये हाईलाइटेड है ऑर्गेनो क्रोमियम केमिस्ट्री में। क्या, ऑर्गेनो क्रोमियम जो केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं किसमें, बीएससी सेकेंड ईयर में, तो वहां पे आपको मिलेगा। बीएससी थर्ड ईयर में काफी ज्यादा स्पेशली दिखाया गया है। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हमारे पास क्या है, ऑर्गेनो क्रोमियम केमिस्ट्री होती है, क्रोमियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक, ऑर्गेनो जो हमारे पास क्रोमियम है, ऑर्गेनो क्रोमियम केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक का एक पार्ट है। ठीक, वहां पे हाइलाइट्स है स्पेशल कौन कौन, हमारे पास यहाँ पे बिस बेंजीन क्रोमियम एंड क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल जो है, उसमें जो हमारा क्रोमियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा कह रहा है दूसरे पार्ट में कि हमारे पास क्रोमियम सेकेंड आएगा, जो क्रोमियम सेकेंड होते हैं वो अब कॉमन कंडीशंस हैं। ठीक, क्या, हमारे पास जितने भी रेडली डाइऑक्साइड होते हैं या डाइजाइड होते हैं, डाइऑक्साइड की बात कर लो, ठीक, उस कंडीशंस में क्रोमियम थर्ड दिखाता है। ठीक, और हमारे पास ये डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं इन एयर कंडीशंस में, ठीक, क्रोमियम सेकेंड।
ठीक, आगे बोल रहा कि वाटर स्टेबल क्रोमियम जो होता है क्या होता है, वाटर स्टेबल जो क्रोमियम है वो हमारे पास कितना दिखाएगा, स्पेशल 2 दिखाता है, जैसे क्लोराइड। ठीक, क्रोमियम क्लोराइड हमारे पास हो जाएगा। जो क्रोमियम क्लोराइड है वो क्या दिखाता है, CaR कितना, CrCl2 दिखाता है। ठीक, ये हमारे पास ध्यान देना, ये रिड्यूसिंग करने का काम करता है, यानी अपचायक के रूप में काम कर रहा होता है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर को, क्रोमियम थर्ड की बात करता है, जो क्लोराइड विथ जिंक, यानी क्रोमियम थर्ड क्लोराइड विथ जिंक के साथ हमारे पास ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली ब्राइट ब्लू कलर सॉल्यूशंस में। ठीक, कैसा क्रिएट करता है, ब्राइट ब्लू कलर सॉल्यूशंस रिक्रिएट करेगा। ठीक, और हमारे पास बोलता क्या है कि क्रोमियम जो सेकेंड है क्लोराइड वो स्टेबल है नेचुरल पीएच कंडीशंस में। ठीक, आगे बोलता है जो अदर हमारे पास नोटेबल कंडीशंस हैं, तो बोल रहा है कि सेम अदर, यहाँ पे नोटेबल क्रोमियम सेकेंड कंपाउंड्स इंक्लूड क्रोमियम सेकेंड ऑक्साइड CrO। ठीक, क्या है, CrO, या क्रोमियम सेकेंड सल्फेट CrO4। इसकी नॉर्मल बैलेंसी या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेज कितना होगा, 2 कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो स्टेबल कंडीशन में होगा। आगे कह रहा है कि यहाँ पे अलग अलग और कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रोमियम सेकेंड और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सी एसीटेट के फॉर्म में बात करें। ठीक, तो ये भी हमको दिखाई देगा हमारे पास। आगे बोल रहा है द और रेड क्रोमियम सेकेंड एसीटेट, यानी रेड कलर का हमको क्रोमियम एसीटेट मिल जाएगा, जो फॉर्मूला यहाँ बता रहा है। ठीक, काफी फेमस है अपने पूरे केमिस्ट्री में। ठीक, उसके बाद हमारे पास CrCr और कंपाउंड्स के बीच, यानी Cr के बीच CrCr एक बॉन्ड होता है। ठीक, ये बॉन्ड हमको देखने के लिए मिल जाता है इसके बॉडी के अंदर। ठीक, आगे बात करता है क्रोमियम थर्ड। फिर क्रोमियम थर्ड में हम देखते हैं तो क्रोमियम थर्ड हमको क्लोराइड के फॉर्म में मिल जाएगा CrCl3, यानी जो Cr है क्या है, जो हमारे पास क्रोमियम है 2 तरह का कंपाउंड बनाता है, यानी CrCl2 भी बनाएगा और यहाँ पे CrCl3 भी बनाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लॉन्गर क्या है, ए लॉन्गर नंबर ऑफ क्रोमियम थर्ड कंपाउंड। हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत लंबा सीरीज है क्रोमियम थर्ड के। ठीक, उसमें से हम किसी एक को पकड़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रोमियम नाइट्रेट है, क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, क्रोमियम थर्ड एसीटेट एंड क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड हमको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 2 और ये 3। ठीक, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड हमको रिप्रेजेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं और क्रोमियम थर्ड को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, हमारे पास और क्रोमियम थर्ड मिल जाते हैं जो एसिड का, कैसे एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना और सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा रिएक्शन करना। ठीक, इनके जैसे इनको फॉर्मेशन करने की आदत हो जाती है। ठीक, जैसे बोलता क्या है, यहां से देखो, बोलता है बट इट कैन आल्सो बी फॉर्मेट थ्रू द रिडक्शन, यानी रिडक्शन की एक्टिविटी में ऑफ क्रोमियम 4 बाई हमारे पास क्या, साइटोक्रोम। जो हमारे साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम कहाँ पाया जाएगा, हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। सेल्स के अंदर पाए जाने जो साइटोक्रोम्स हैं वहां पे इनका रिडक्शन होने की संभावना होती है। आगे बोल रहा है क्रोमियम थर्ड आयन हमारे पास सिमिलर रेडियस दिखाता है 63 पिकोमीटर में, और एल्युमिनियम भी 50 के आसपास दिखाता है। ठीक, तो एल्युमिनियम और क्रोमियम दोनों आपस में सिमिलर रेडियस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका हम लोग क्या बनाते हैं, क्रोमियम अलम। क्या, क्रोमियम अलम एंड अलम हम बनाते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ हम लोग कवर करते हैं ये पूरे को। ठीक, आगे चले थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्रोमियम थर्ड को देखते हैं। तो हमारे पास जो क्रोमियम थर्ड होता है वो एक्टाहेड्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक्ट्राहेड्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। कॉमर्शियली की बात करते हैं तो कॉमर्शियली भी यूज होता है क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के बेसिस पे। तो आप ध्यान देना, जो स्पेशली हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलता है क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट्स मिल जाता है। ये हमारे पास कॉमर्शियली यूज होता है। ठीक, स्पेशल कैसे, ये डार्क ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, डार्क ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। फार्मूला आपके पास यहाँ पे ठीक हमारे पास मिल जाएगा। आगे बात करता है जो और हमारे पास यहाँ पे और हल्के ग्रीन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसको पॉलीग्रीन कहते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड्स हमको मिल जाएगा जो हमारा ग्रीन होता है। एंड वायलेट कलर के भी हमको कलर रिकमेंड होता है। ठीक, वायलेट कलर के भी हमको क्रोमियम हाइड्रेट देखने के मिल जाते हैं, यानी जो हाइड्रेट होगा क्रोमियम का, ठीक,
क्रोमियम क्लोराइड हाइड्रेटेड जो कंडीशंस हैं वाटर के नंबर को चेंज करने में। 4 है तो डार्क ग्रीन कलर, 5 वाटर है तो नॉर्मल ग्रीन कलर, एंड हमारे पास 6 वाटर है तो ये कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारे पास यदि देखा जाए तो और जो कलर होते हैं वो भी निकल के आते हैं वाटर सॉल्यूशंस में, ये चीज ध्यान देना। तो इस वाले टेंडेंसी को आप पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और हमारे पास क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है कौन, हमारा क्रोमियम 3। ये चीज आप ध्यान देंगे आसानी से कि हमारे पास एक होते हैं किजेन, क्या बोलते हैं इसको, किजेन आयन। ये देखो IMP है, इसको याद रखना, ठीक। जो हमारे पास किजेन आयन है, ये किजेन आयन का भी फॉर्मेशन करता है कौन, हमारा क्रोमियम। तो किजेन आयन कभी पूछेगा MCQ सीरीज में तो आपको आना चाहिए कि किजेन आयन हमारा क्रोमियम का ही पार्ट्स है, ठीक। ये चीज आप ध्यान देंगे। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन के साथ आता है और इस कंडीशन में जो क्रोमियम होता है वो 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ओके, ठीक। आगे बढ़े हमारे पास, तो क्रोमियम 3 के कुछ हाइड्रो ऑक्साइड भी होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एंड हमारे पास डिजॉल्विंग इन एसिडिक सॉल्यूशंस, जो एसिडिक सॉल्यूशन टू फॉर्म हमारे पास जब एसिडिक सॉल्यूशन में होते हैं तो ये प्लस आयन फॉर्मेशन करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में होते हैं तो माइनस आयन फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको एम्फीटोरिक बोलते हैं। यानी एसिडिक आयन के साथ ये दिखाएंगे, बेसिक आयन के साथ ये दिखाएंगे। तो ये वाला भी आपको एम्फोटेरिक वाला भी IMP करके नोट कर लेना, ओके, ठीक। आगे ये वाला पार्ट अब पढ़ लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ग्रीन पार्ट दिखा रहा है क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक। आगे क्रोमियम 4 की जब बात करते हैं, क्रोमियम 4 जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडेंट होते हैं एंड हमारे लोअर कंडीशन में नेचुरल में पाए जाएंगे। मतलब हमारे पास क्रोमियम 4 जो कंपाउंड्स वाले ऑक्सीडेंट हैं जितने भी, वो नेचुरल कंडीशंस में देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमारे पास क्रोमेट आयन होता है, ज़्यादातर यही मिलता है ना, पेपर में आप पढ़े होंगे बचपन में, यानी क्लास 11th में, क्लास 12th में। जो हमारे पास क्रोमियम आयन दिखा रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन बोलते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बनता है इसी से बनता है, ठीक। तो हमारे पास क्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, C2O7 ना, K2Cr2O7। तो O7 है तो यहाँ पे जो 2+ है, सॉरी 2 माइनस है, वो K2 के पास चला जाएगा। हमने नहीं पढ़ा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट ये है, पोटेशियम हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक। ये हमारे पास प्रिंसिपल आयंस होते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेज के सबसे बेसिस है, मुख्य आयन है। ये चीज ध्यान देना कि मेन आयन कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये हमारे पास MCQ में पूछा जा सकता है। और ये हमारे मुख्य आयन होते हैं कौन कौन, हमारे पास क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक। आगे इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के बीच कैसा इक्विलिब्रियम होता है, हाइड्रोजन और वहाँ पे जल का माजरा है। अब बैलेंस नीचे रिएक्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले फॉर्म की। क्रोमियम हमको 6 दिखाएगा। जो क्रोमियम 6 के जितने भी यहाँ पे ऑक्सो हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सो हैलाइड्स होते हैं, वो हमारे पास कैसे होते हैं, टॉक्सिक कंडीशंस में होंगे। कैसे होंगे, टॉक्सिक होते हैं। एंड ये स्पेशल क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, क्रोमिल क्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हायर हेक्सा हाइलाइट का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्या, हाइलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी हायर कंडीशन में। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड, ठीक। क्या, क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड, वो भी कंडीशन रिकमेंड करेगा। एंड हमारे पास और आ जाएगा क्रोमियम, हमारे पास 5 ऑक्साइड मिल जाएंगे, ठीक। सोडियम क्रोमेट मिल जाता है। क्या, सोडियम क्रोमेट मिल जाता है। उसके बाद ये सब सारे जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये केवल मैं आपको पढ़ाने के लिए बोला हूँ। क्या, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज बता रहा हूँ। और बाकी जो बुक वाली टेंडेंसी है वो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, वो आपको तो एप्लीकेशन में यानी ऐप के अंदर तो मिल जाएगा। आप बोर तो नहीं होते ना मेरे साथ, क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं ये नोट्स के अंतर्गत है, बस केवल जानकारी के लिए है कि आप जानकारी इसकी जुटाते रहिए, आप बेसिस को जानते रहेंगे, ठीक। नहीं तो मैं शॉर्ट लेके आने लगूंगा, जैसे सारे टीचर शॉर्ट लेके आते हैं, मैं भी वैसे शॉर्ट लेके आऊंगा। आपको देखने में लगेगा कि बहुत तो ईजी है, ऐसा नहीं, आप पढ़ते रहिए, ठीक। यहाँ पे क्रोमेट की बात कर रहा है, यानी पोटेशियम क्रोमेट है, ऑरेंज कलर का होता है। तो C2 हमारे पास K2Cr2O7 हो जाएगा, ठीक। जो एसिडिक नेचर को रिकमेंड करता है नेचुरल सॉल्यूशन में पोटेशियम क्रोमेट के फॉर्म में, ठीक। पोटेशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट हमारे पास होते हैं, ठीक। यहाँ से हमारे पास
डाइक्रोमेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे 2- लग जाएगा, ठीक, ये डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा। आगे बोलता है लोअर वैल्यू को रिकमेंड करता है, ठीक, ये चीज ध्यान देना। आगे ये कुछ फॉर्म और है, ये आपका है क्या, क्रोमिक एसिड है, तो क्रोमिक एसिड को हमने IMP कर दिया है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक, क्या क्रोमिक एसिड आपका IMP है, ठीक, इसको हाइपोथर्मिकल बोलते हैं, क्या हाइपोथर्मिकल, फार्मूला इसका क्या होता है H2, क्या H2CrO4 हमारे पास क्रोमिक एसिड का यहाँ पे हाइपोथेरिकल फार्मूला है। तो ये लाइन भी आप IMP में नोट कर लेंगे। मैं देखो IMP इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आप बेहतर से बेहतर पॉइंट्स को जान सकें, और बाकी सिंपल है, इस चीज को ध्यान देना। ब्लू कलर में कभी क्रोमियम पेरोक्साइड की बात करता है कि क्रोमियम जो पेरोक्साइड होते हैं वो हमारे कैसे ब्लू कलर के, ये भी आप नोट कर लेना शॉर्ट में करके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला, ठीक। आगे बात करते हैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेज की, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, ये केवल आप स्क्रीनशॉट कर लो, केवल स्क्रीनशॉट करो और कोई भी काम इसके साथ नहीं करना है, ओके। ये देखो अदर ऑक्सीडेशन स्टेज है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे चलते हैं आइसोट्रॉप्स में, क्या आइसोट्रॉप्स में बढ़ते हैं तो हमारे पास नेचुरली ऑकरेंसी के बेसिस पे देखें, हमारे पास क्रोमियम के स्टेबल आइसोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्रोमियम 52 होगा, क्या होगा, क्रोमियम 52, क्रोमियम 53, क्रोमियम 54, क्रोमियम, ये मतलब 3 हमारे मिलेंगे। जो क्रोमियम 52 है वो मोस्ट तरीके में नेचुरल, मतलब सबसे ज्यादा नेचुरल मिलेगा, 83.789% हमारे नेचर मिलता है, कौन, क्रोमियम यहाँ पे 52, और जो बाकी 53 और 54 है ये काफी कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। आगे बोलता है कि इसके रेडियो आइसोट्रॉप्स की बात करेंगे तो 19 रेडियो आइसोट्रॉप्स अब तक खोजे जा चुके हैं, क्या, अब तक 19 रेडियो आइसोट्रॉप्स खोजे जा चुके हैं, और इस रेडियो आइसोट्रॉप्स में सबसे स्टेबल जो होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 50 सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोट्रॉप्स नजर आता है, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है वो मोर देन कितना होता है, 1.8 × 10⁻17, ठीक। ये देखो ये ना मेरे कंप्यूटर को कुछ हो गया है, जब लिखेंगे तो 1 पॉइंट, इसको लिखे थे हम 1.10 और सॉरी 1.8 × 10⁻17 लिखे थे, लेकिन ये आ गया नीचे, पता नहीं क्यों आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देना, ठीक। ये देखने के लिए मिलेगा, इतना ईयर का मतलब काफी साल तक रहता है, और जो क्रोमियम 51 है उसका जो मतलब हाफ लाइफ होता है वो काफी कम दिन का होता है, ये कितना 27.7 डेज, ये चीज ध्यान देना। यहां से भी IMP बनेगा, सबसे ज्यादा कौन है, क्या, सबसे IMP में सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, तो 51 सबसे हमारा कम हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ये चीज आप नोट कर लेंगे। इसके कितने आइसोट्रॉप्स हैं, 19 आइसोट्रॉप्स पाए जा रहे हैं, ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। अब बाकी जो आइसोट्रॉप्स हैं, वो जितने भी आइसोट्रॉप्स हैं लगभग वो नॉर्मल 24 घंटे से ज्यादा आइसोट्रॉप दिखाते हैं और हमारे पास 1 मिनट से कम। आगे क्रोमियम आल्सो H2 मेटा स्टेबल न्यूक्लियर आइसोमर्स, यानी इसके जो मेटा स्टेबल न्यूक्लियर होते हैं वो 2 आइसोमर्स के फॉर्म में रिकमेंड करता है। आगे क्रोमियम जो 53 हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या है, रेडियोजेनिक डेंसी प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म करता है, वो भी कौन, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम 53 हमारे पास, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 3.74 मिलियन ईयर, सोचो इसको हमारे को प्रोड्यूस करता है कौन, हमारा क्रोमियम। आगे बोलता क्या है कि क्रोमियम आइसोट्रॉप्स आर ट्रॉपिकली कोलोरेट करता है किसके साथ, स्पेशली हमारे कंपाउंड जितने भी हैं, ठीक, जितने भी कंपाउंडेड कंडीशंस हैं उनको मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशिया के जितने भी आइसोट्रॉप्स होते हैं वो क्रोमियम के आइसोट्रॉप से कहीं ना कहीं मैच करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। आगे की बात करते हैं हमारे पास हिस्ट्री के बेसिस पे, तो हिस्ट्री में आपको ज्यादा नहीं बताना है, आप इसको देख लो, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यापी के लिए है, ठीक। आगे हमारे पास है ऑकरेंसी। ऑकरेंसी में देखें तो क्रोमियम की जो ऑकरेंसी है वो 21 जो हमारे मोस्ट एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ पे, उनमें हमारा क्रोमियम देखने को मिल जाता है, यानी जो इनकी ऑरेंज कंसंट्रेशन है वो 100 पिकोमीटर है। कितनी, ऑरेंज कंसंट्रेशन 100 पिकोमीटर है, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक। क्रोमियम कंपाउंड जो होते हैं, क्या, क्रोमियम जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमको इन्वायरमेंट में काफी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। कहाँ मिलेंगे, क्रोमियम कंटेनिंग जो रॉक्स होती है,
जो चट्टाने होती है वहां भी हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। और हमारे पास जितने भी हमारे चट्टाने हैं, क्रोमियम कंटेनिंग जितने भी हमारे रॉक्स हैं, पत्थरे हैं, वहां पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा क्रोमियम। ट्रॉपिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कंसंट्रेशन बेसिस पे, हमारे पास क्रोमियम एनवायरमेंटल मीडिया के बेसिस पे देखें तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर में कितना मिलेगा हमको 100 नैनोग्राम से ज़्यादा मिलेगा। सॉयल में यहाँ 500 मिलीग्राम किलोग्राम, यदि हम 500 किलोग्राम की जमीन मिट्टी लेते हैं, 1 किलोग्राम की जमीन मिट्टी लेते हैं, वहाँ से 500 mg से ज़्यादा हमको मिल जाएगा, ठीक। वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.5 मिलीग्राम पर किग्रा से। फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो ये माइक्रॉन में मिलेगा, माइक्रॉन ग्राम में मिलेगा लीटर के बेसिस पे। यहाँ पे वाटर की बात करेंगे तो ये पढ़ लेना, यहाँ पे सैंड मीट की बात कर रहे हैं, ये पढ़ लेना, ठीक। ये बेसिस है, मैंने दे दिया है, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नोट कर लेना, कभी आपको डाउट होगा मल्टीपल चॉइस करते समय तो इसको याद रखना, ठीक। आगे बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमेट होता है, क्या होता है, क्रोमेट होता है या क्रोमाइट बोलते हैं, ठीक। हमारे पास क्रोमियम की जो हमारे पास क्रोमियम इज मीन की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहा है, हमारे पास माइंड के कंडीशंस में हमारे पास क्रोमियम क्या, यहाँ पे FeCr2O4 हमको मिल जाएगा, स्पेशली इसके ऑकरेंसी बेसिस पे, ठीक। ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को आप देख लीजिएगा। सबसे लार्ज जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे 2013 में दिखाया गया था, क्या 2013 में जो अफ्रीका है, क्या है, जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो हमारा 48%, उसके बाद काजिस्तान जो हमारा है 13%, यहाँ पे तुर्की जो है 11% और इंडिया में 10% हमारे पास कहीं ना कहीं क्रोमियम की कहीं ना कहीं क्या प्रोडक्शन किया गया था, ठीक। ध्यान देना 2808 मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास लगभग मार्केटिंग होता है क्रोमेट का, ठीक। क्रोमेट का 2013 में सबसे ज्यादा मार्केटिंग किया गया था, कितना, स्पेशली 2808 मैट्रिक टन के बेसिस पे, ठीक। और कुछ है नहीं, अब बाकी चीज अब पढ़ लोगे। और हमारे पास तो सिंपल है, अब इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास जितने भी हमारे मेटल क्रिएशन करते हैं, कौन, मेटल एलॉय के बेसिस पे, यानी हमारे पास 85% मटेरियल को हम लोग मेटल में यूज कर लेते हैं, किसमें, काफी वेस्ट मेटल को बनाने के लिए, ठीक। हमारे पास क्या है, जो क्रोमियम का यूज होता है वो भी हमारा केमिकली तरीके से, एंड हमारे पास जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं, एंड हमारे पास जितने भी हमारे फाउंड्री इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक। और हमारे पास ये स्टेबल मेटल है, क्या है, इसकी लाइफ एज इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग टाइप के स्टील फॉर्मेशंस में भी इसको यूज करते हैं। आगे बोल रहा है कि जो हाई स्पीड टूल्स स्टील्स होते हैं, जो हाई स्पीड से चलने वाले यहाँ टूल्स होते हैं, ठीक, स्टील के, उसको बनाने के लिए हम 3 से 5% क्या लगाते हैं, क्रोमियम यूज करते हैं। मतलब 85% हमारा मिक्सचर यूज हो जाता है, क्या, 85% हमारा मिक्सचर यूज होता है, जिसमें से 3 से 5% मटेरियल हम लोग एलॉय बनाते हैं Fe के साथ, जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे, ओके। अब उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वाला पॉइंट्स, हमारे पास नॉर्मली है कि इनको कोरेजन रेजिस्टेंस जो हमारे मेटल्स होते हैं, यानी इसमें मूर्छा ना लगे, जंग ना लगे, तो मूर्छा और जंग ना लगे इस बेसिस पे हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं, क्योंकि ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है और इसीलिए इनमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक, क्या लगता है, ये एंटी कोरेजन के बेसिस पे भी हमको जाने जाते हैं कि एंटी कोरेजन के बेसिस मतलब कि इनमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, ठीक, ये झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं करेंगे, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे पिगमेंट के बेसिस पे बात करें तो पिगमेंट हमारे पास दिख जाता है कि अलग अलग पिगमेंट के केसेस में ये यूज होते हैं। हमने बताया ग्रीन कलर, डार्क कलर, वायलेट कलर, हमने ये 3-4 कलर आपको दिखा रहे थे। तो ये पूरा जो ग्रीन और हमारे पास वायलेट कलर है वो पिगमेंट बेसिस पे निकल के आता है। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारे पिगमेंट्स के बेसिस पे आल्सो क्रोमाइड जो होता है, ठीक, जिसको लेड क्रोमाइड बोलते हैं, लेड क्रोमाइड का हम लोग यूज कर रहे होते हैं कहाँ पे, स्पेशली एलो पिगमेंट में, क्या, एलो पिगमेंट में हम लोग यूज करते हैं किसको, लेड क्रोमाइड को। और हमारे पास स्पेशली जितने भी हमारे क्रोमेट होते हैं वो एलो कलर को रिकमेंड करते हैं। जो हमारे पास कैडमियम कलर दिखाता है, कैडमियम के साथ हम इसको मिलाते हैं तब भी एलो कलर रिकमेंड होता है, ठीक। और इस चीज को ध्यान देना,
और एक स्पेशली इनके अलग अलग पिगमेंट्स, अलग अलग स्ट्रॉन्ग कलर जो हमारे पोस्टल सर्विस होते हैं, क्या होते हैं, पोस्टल सर्विस होते हैं, पोस्टल सर्विस के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं स्पेशली इसी क्रोमेट को। ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वैसे आपको ध्यान देना। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ कंपाउंड्स, तो हमारे पास अलग अलग यूज हैं मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक, एंड ग्रीन और रफ के बेसिस पे, ठीक, एंड हमारे पास अलग अलग जो आइडियल कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। स्पेशली बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट्स को भी हम यूज करते हैं वाटर को साफ करने में एंड बाकी कंडीशंस में। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है H2SO4 होता है, उसको भी क्लीनिंग करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यूज ऑफ कंपाउंड्स ये भी आप यूज कर लेंगे। सोडियम डाइक्रोमेट का भी हम लोग यूज करते हैं कब, जब ये हाइयर सॉल्युबिलिटी दिखाता है। ठीक, तो इस समय हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, ये तो आप याद रखना, ये आपके लिए ही सिलेबस में बनाया गया था, बस आ गया है। बायोलॉजिकली रोल, तो बायोलॉजिकली रोल में आप ध्यान देना, यहाँ पे जो क्रोमियम थर्ड होता है वो हमारे पास नॉन टॉक्सिक होता है, मैंने पहले बताया था, लेकिन जो बाकी होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक कलर होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को होगा तो बताएगा। ठीक, नीचे कमेंट दिया जा रहा है, आप दिखाइएगा। बोलता है जो क्रोमियम 6 है वो हाइयर टॉक्सिक है, कैसा है, हाइयर टॉक्सिक है, और ये म्यूटाजिनिक दिखाता है, क्या, म्यूटाजिनिक दिखाता है। म्यूटाजिनिक कंडीशन मतलब हमारे बॉडी के जितने भी जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उसमें म्यूटेशन को ओरिजिन ला देता है, यानी म्यूटेशन कहीं ना कहीं होने जैसा वो बता देगा। ठीक, ट्यूमर्स में भी काफी ज्यादा स्टमक ट्यूमर बनाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। तो अलग अलग कंडीशंस में हमने क्रोमियम को सॉर्ट करने की कोशिश किया। वैसे मैं पूरा यदि एक एक लाइन को आपको क्या करता, पूरा डिस्कवर्ड पहले से था, इस पे पीपीटी पे मैंने मटेरियल डाल दिया था, और मैं एक एक लाइन को यदि डिस्क्राइब करता तो 2 घंटे से ऊपर क्लास हो जाता, इसलिए मैंने बीच बीच में छोड़ दिया, इसलिए ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट करके एक बार अपने से पढ़ लेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग क्रोमियम के बाद मैग्नीशिया को लेके। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।